श्योर सर। जी सर। तो पोलिनोमियल तो आइडिया है ना? जी सर, यस सर। अभी हमने डिफाइन ही किया था, है ना? सर एक बच्चा हमसे ग्रुप पे लड़ रहा था कि अगर मान लेते हैं कोई p वेरिएबल है हाँ, तो सर p+1 एक पॉलिनोमियल होगा ना? पी एक वेरिएबल है। हाँ, p इज अ वेरिएबल तो p+1 एक पॉलिनोमियल है ना? p+1। हाँ, एक पॉलिनोमियल। हाँ हाँ हाँ। हाँ। इसी बात पे वो गलत इसी बात को वो डिनाई कर रहा था कि ये पॉलिनोमियल नहीं, लिमिट्स का क्वेश्चन था। तो p एक वेरिएबल है, x+1 ये पोलिनोमियल नहीं है क्या? हाँ, उसको हम ये बोले, ये चीज एक बोले, लेकिन पॉलिनोमियल वो है। बोला कि तुम मैथ के दो अलग अलग पोर्शन को गलत तरीके से रिलेट कर रहे हो। तो बोले ठीक है भाई, आप ठीक है, छोड़ो। ओके। केवल अगर ये इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर तो पॉलिनोमियल है। यस बड़ा पोलिनोमियल अभी हमने स्टार्ट किया था, pnx। ओके, nth डिग्री पोलिनोमियल है ना? यस सर an x पावर n, जी an सर। माइनस वन x पावर n माइनस वन, है ना? an माइनस टू x पावर n माइनस टू डॉट 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 a1x प्लस a0। ठीक है, ये यस इनका अगर सेट की बात करें, इनके जो बेसिक लैंग्वेज है अपने 12th लेवल पे, तो ये कहाँ से सेट क्या है? x1 इंजीनियर, x2 इंटीजर इंटीजर। जी x3 सर, यस सर। डॉट xn, है ना? और अगर ये यहाँ पे जेड a1 a2 डॉट डॉट an इंटीजर्स हैं तो यहाँ से होंगे, है ना? बोलो। जी सर, यस सर। जी और सर, रियल ए होंगे आई तो, बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से होगा। ओके, ये सारे यस इंटीजर्स। ओके, बोलो pnx। ओके, जी सर। जी सर। जी सर। अगर ईच ai बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स है ना? और ईच ai जी सर। बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना? जी सर। यस सर। ईच ai सेट ऑफ बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके जी सर। ओके, तो इसका आइडिया है ना? n क्या होगा बेटा? यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, है ना? डिग्री। जी सर, यस सर। और अगर तभी इसका ना n एक डिग्री की होता है कि पॉलिनोमियल बोली जाएगी, है ना? यस जी सर। सर, यस लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट एन को, हम्म। आई गेस एन को ओके, लीडिंग कोफिशिएंट। जी सर। n कैसा होगा? n पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव, ये जीरो नहीं हो सकता। हो सकता है। ठीक है हो सकता है कांस्टेंट टर्म में। है ना? यस सर। जी ओके, सर। तो डायरेक्ट हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, है ना? बाकी लो जी लेवल पे सर। फिर से हम रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, यस ओके सर। ओके। यस सर। लेक्चर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी सर, यस सर, कोई लेक्चर 1 अपना बाद में होगा, दिक्कत नहीं। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है? a प्लस आई बी टाइप का, है ना? a और b कहाँ से बिलोंग जी करते सर, हैं? यस सर। ये रियल से, रियल रियल से। नंबर। रियल से, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता ही है, बोलो। यस सर। जी सर, यस सर, और पता भी है। पता है, रूट एक -1 इमेजिनरी से, है फ्रेम ना? होता है और एक रियल फ्रेम। बोलो। यस यस सर। जी सर, इनका यस। मल्टीप्लिकेशन यस अगर सर मान लो x प्लस आई वाई है ना? जेड, इसको ऐसे लिख लो, या फिर आर ई की पावर आई थीटा, है ना? यस सर जी सर, उलर या फॉर्म। फिर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना? यस सर जी सर, यस सर। जी सर, कार्टेशियन फॉर्म। ये सब पता ही है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, जी पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सर, तो यस सर, ये पता ये है। उम्मीद मत करना कि मैं ज्यादा सब बताऊंगा इसमें, ठीक है? नहीं जी सर। वैसे सर ये स्कूल वाले से हटा दिया, स्कूल वाले पार्ट से, एनसीईआरटी से हटा दिया वैसे ये। हाँ हाँ, मतलब जी सर। ये क्लियर है ना? यस सर Z1 जी सर। रिमार्क ले देता हूँ, ठीक है? यस सर। Z1 और Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से इसमें इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका कंजुगेट क्या होता है? अलग अलग हो जाता है ना? यस यस सर सर। जी सर, यस सर।
जस्ट समझ लो कि ये तो पता ही है ना, Z1 माइनस Z2 है ना, हम्म, जी सर। और मल्टीप्लिकेशन में है ना, हाँ, सेम। सम हो गया, डिवीजन में नहीं डिफरेंस हो होगा। गया, मल्टीप्लिकेशन तो अलग अलग हो जाएगा, यस सर। और जी सर। पावर है ना, डिवीजन डिवीजन Yes. है ना, यस Z1 बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। सर। जी। ओके, जी सर। और Z1 अपॉन Z2, यहाँ पे Z2, यहाँ पे Z1, यहाँ पे Z2 कर देता हूँ, यहाँ पे Z1 कर देता हूँ, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, Z2 Z2 बार टू Z1। बार बाई Z1 बार। Z1 बार, ठीक है। यस सर। और Z1 बार का बार है ना, यस Z1 ही होगा। ठीक। ये इको क्यों कर रहा है, वो गर्वित का लगता गर्वित क्यों है? गर्वित, मैं ऑफ कर दिया। ठीक है। बोल दिया करो, तुरंत ओपन कर दिया करो, है ना। लैपटॉप को अच्छा यूज करो बटन का, है ना। जी सर। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा, जी सर। है। Z1 बार टू द पावर। ठीक है। यस n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। जी। ये तो हो गया कंजुगेट का आइडिया, है ना। रिमार्क 1 बोलो। यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर हम लिखें रिमार्क 2, तो मॉडुलस का आइडिया होगा, है ना। यस सर। रिमार्क, जी सर। यस सर, वो भी है। ये बेसिक है, ये अपनी जो लिस्ट है वो बढ़ा लेना, ठीक है। यस यस सर, T2 में दिया हुआ है बहुत कुछ। हाँ हाँ, लिस्ट बढ़ा जी लेना। सर। Z1 Z2 बिलोंग टू C, ओके। यस सर। तो मॉडुलस का क्या आइडिया है, मॉड Z बराबर, मतलब फिर उसको ये लिख रियल सकते पार्ट हैं। ऑफ Z, है ना। हाँ, रियल पार्ट ऑफ Z प्लस का स्क्वायर प्लस उसका ही। और ये प्लस टाइम्स, ओके। हाँ, यस सर। ये बटा गर्वित पता है ना, जी सर। यस सर। कैसे, ये उसके होगा, क्या कहते हैं, माइनस एक्स से प्लस एक्स करते हैं ना, मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स होता है, तो इस तरह से मॉडुलस होता है, तो वैसे ही होगा प्रॉपर्टी से। अभी तुम इसको समझो पहले, x प्लस आई वाई, ये मॉडुलस का मतलब ये होता है ना। और रियल पार्ट ऑफ Z1 का मतलब हो जाएगा x, तो x बेटा इससे माइनस टाइम से छोटा ही होगा, है ना यस सर। गर्वित। जी सर। यस सर। ये सही है ना। जी सर, बिल्कुल सही है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 हो जाएगा y, ठीक है। जी सर। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z के बीच होगा, वही सेम चीज। सेम होगा ना। ये यहाँ पे y के लिए भी तो ये चीज सही है। यस। जी सर। यस सर। हाँ, ओके। और और ये इनइक्वालिटी, मतलब हाँ, ट्रायंगल ये इनइक्वालिटी। ग्रेटर इक्वल 0 होगा, है ना। और ईच हाँ, Z1 बिलोंग टू Q, और ये का हाँ, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब Z बराबर 0 होगा। Z1 इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ Z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस। Z बराबर Z बार बराबर Z मॉड Z स्क्वायर। Z1 का बार इज इक्वल टू Z1 का, है ना, माइनस Z1 का बार, है ना। यस। और Z का बार, ये दोनों तीनों इक्वल होंगे। यस। जी सर। जी और सर। क्या बता रहे हो तुम, Z1 अब Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 का बार इंटू Z2 का बार, है ना। यस। और और ये Z1 इंटू Z1 बार बराबर मॉड Z स्क्वायर। Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर। और रियल पार्ट, अच्छा वो तो मॉड है, फिर वो लिख सकते हैं। Z1 ट्रायंगल अपॉन Z2 है ना, इनइक्वालिटी। Z1 अपॉन Z2। हाँ, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ट्रायंगल इनइक्वालिटी।
ये Z2 नॉट इक्वल टू 0 है ना? यस ओके। और ट्रायंगल इनक्वलिटी है ना? यस सर। जी जी Z1 सर प्लस Z2 बार मॉडुलस लेस इक्वल देन Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। क्लियर है? जी सर जी सर। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर, यस वो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी लिख सकते, मॉड Z1 माइनस Z मॉड Z ठीक है। पूरे का मॉड। सर एक बार हल्का सा ऊपर कर दीजिए ना सर, लिख रहा है। ओके ओके ओके। का मतलब पता है ना, ऊपर हमने जो देखा है क्लियर है ना? ये यस सर, यस सर। गर्भित क्या होता है? गर्भित क्या सर? कंजुगेट का मतलब वो उसका वो होता है, क्या कहते हैं अपना, ये इनवर्स होता है आई गेस। वो उसका मतलब माइनस वाला होता है, माइनस वाला। आई की जगह माइनस आई पुट करेंगे, ठीक है? जी सर, यस सर, यही होता है। आई की जगह माइनस आई, ठीक है? यस जी सर, और यस सर। हाँ, कोई नंबर मान लो ए बी अंडर रूट डी है, इसका कंजुगेट क्या होगा? ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए। जी सर। बी अंडर रूट डी, ठीक है? जी सर, यस सर, बी अंडर रूट डी। है ना? जी सर। यही तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में कंजुगेट से डिवाइड करते हैं, यही तो यस करते हैं। जी यस जी जी सर, यस सर। हाँ, तो ये केवल ये रियल में है, ये कॉम्प्लेक्स में है। ओके, जी सर जी ठीक है। अब पॉलिनोमियल स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? इतनी जानकारी होनी चाहिए तुमको, है ना? मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है? जी यस सर, यस सर, ये तो जानकारी पी एन एक्स इज इक्वल टू पी, सॉरी ए ना, है ना? ए एन जी एक्स सर। पावर एन ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए नॉट, है ना? बोलो। यस जी सर जी तो हाँ, एक्स की जगह बेटा, हाँ, अगर एक्स की जगह जेड हम इनपुट में डाल दें तब क्या होगा? फिर वही Z में हो ए जाएंगे। एन जेड की ए पावर आई एन किस प्लस। में बिलोंग कर रहा है? रियल में, ठीक है? जी सर, एक्स की जगह ये जेड साइन है लिखेंगे। ईच ए आई, ओके? जी सर, यस सर। A1 A2 A3 इस तरह से आ जाएगा। तो बताओ पी जेड क्या आ जाएगा? ए एन जेड एन प्लस ए एन एन माइनस जेड वन, है एन ना? माइनस वन। जी जी सर, सर बस एक्स की जगह जेड लिख दें। क्लियर है ये? यस यस सर ओके। अब जेड बार निकालने हैं ना, जी सर तो ये क्या आ जाएगा? AN Z बार टू द पावर n प्लस जेड बार टू दी AN पावर एन इस तरह से, बस जेड बार लिख देना है जेड की जगह। किसकी जगह? जेड की जेड की जगह जगह। ओके, ए एन जेड बार पावर एन। हमने जेड की जगह बेटा बस जेड बार कर दिया है ना? यस सर। जी सर, यस यस सर, ठीक है, रिप्लेस कर दो जेड। तो ए एन माइनस वन जेड बार की पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू जेड बार की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए वन जेड बार प्लस ए नॉट, ठीक है? जी लेकिन क्या हम यही चाहते हैं? नहीं, हटा देंगे। क्या कर देंगे? हटा देंगे ना? यस ये तो रियल नंबर ही है ना? यस सर। जैसे आइडिया क्या यूज करने जा रहे हैं बेटा? अल्फा टाइम्स जेड बार इक्वल टू अल्फा जेड का जेड बार, है ना? यस ये तो हमने पढ़ा जी है ना? सर, यस सर। अल्फा कोई रियल जी सर नंबर है, ठीक है? जी सर, अल्फा कोई, रियल रियल नंबर है। हाँ, तो अभी माहौल बना रहा हूं मैं, ठीक है?
ये जो बेसिक आइडिया है जो क्वेश्चन में दिखेगा वो, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये इसको क्या ए एन जेड का बार लिख सकते हैं, यस सर। ये बात समझ जी में आ सर। गई। यस सर। ए एन माइनस वन जेड बार, सॉरी एन माइनस वन का जेड बार, ओके। यस सर। इसमें कोई पीएन दिक्कत? का बार, पीएन का बार लग रहा है, मतलब पीएन जेड का बार। वेरी गुड। अब ये हम सम वाला यूज कर लेंगे ऊपर जो अभी हमने देखा है ना, यस। जेड वन प्लस जेड टू का बार इज इक्वल टू जेड वन का बार जेड टू का बार, है ना, बोलो। जी सर। यस सर। तो ये कंप्लीट पे बार लगा देंगे, है ना। जी जी। दैट इज पी एन जेड बार, ओके। यस सर। जी सर। यस सर। अच्छा, ये तुमको पहले से पता है, बाई इंट्यूशन बाई फीलिंग आ रही थी, लेकिन ये प्रॉब्लम में तुमको करना आना चाहिए, है ना, ये राइटिंग आनी चाहिए, है ना। जी सर। जी सर, ऐसा सब्जेक्टिव में का। तो जो अभी हमने ये पढ़ा है ना ऊपर, कॉम्प्लेक्स, जी कॉम्प्लेक्स में जो भी चीजें हैं ना वो यहां से फील करो। जी सर। एक तो पॉइंट ये फील कर लिया, तुमने कर लिया। यस। जी सर। ओके, अभी तुमने एक बात पढ़ी थी, जेड जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, ये पढ़ा है ना। यस। यस यस सर। सर। क्या जी यहाँ सर। से यस कुछ सर, कह ये सकते पढ़ा हो, है। यहाँ से कुछ कह सकते हो, मन की आंखें से, मन की आंखें खुल गई हूँ तो बताओ फिर जी सर। क्या। पीएन ऑफ जेड इंटू पीएन ऑफ जेड बार बराबर पीएन ऑफ जेड का मॉड का स्क्वायर। हाँ, मॉड जेड स्क्वायर से बाहर आ जाएगा एक तो, पी जेड बार बराबर। नहीं यहाँ पे पी अप्लाई कर दो बस, पी जेड हाँ। और पी जेड बार, है ना, यही तो किया है बस, यहाँ पे पी Yes. अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। इसको थोड़ा एन किन अगर दिक्कत हो रही तो ऐसे समझ लो, पी जी सर। पी जेड बार इक्वल टू पी जेड का बार, ऐसा समझो, बिल्कुल साधारण। एन हटा दो अभी के लिए, एन डिग्री शो कर रहा था बस, और कुछ नहीं शो कर रहा था, यस सर। हाँ है सर। ना। तो यहाँ पे पी जी जेड और पी जेड बार, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, पी जेड, है ना, का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। जी सर। यस सर। ये करके दिखाऊं क्या मैं, नहीं सर। ये वाला नहीं यूज सर, ये होगा, ऐसे ही जेड बनेगा। जेड वन और जेड टू मॉडुलस इक्वल टू जेड वन, सॉरी जेड वन जेड टू का बार इक्वल टू जेड वन का बार और जेड टू का बार, इसमें प्रूफ में यूज होगा, है ना, जब मल्टीप्लाई करोगे। यस सर। हाँ सर। देखना मैं विजुलाइजेशन करा देता हूँ थोड़ा। ए एन जेड, ए जेड की पावर एन, ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन जेड प्लस ए नॉट, है ना। जी पोलिनोमियल तो एक ही है, तो ए एन जेड बार की पावर एन, ए एन माइनस वन जेड बार की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन जेड बार प्लस ए नॉट, है ना, बोलो। यस सर। तो बेटा Yes. जी सर। यस सर। ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए एन एन स्क्वायर, इंटू ये तो रियल नंबर ही है ना। यस सर। और जेड मॉड की पावर जेड एन इंटू जेड की पावर, हाँ जेड बार की पावर एन, तो बेसिकली ये क्या बन जाएंगे, जेड इंटू जेड बार की पावर एन, है ना, यस सर। बेसिकली क्या बन जाएंगे, जेड जी सर। का स्क्वायर, है ना। टू। यस तो बेसिकली ये तो रियल नंबर है, तो बेसिकली जी क्या बन जाएगा, ओवरऑल, ओवरऑल क्या बन जाएगा ये, ए एन जेड मॉडुलस, है ना, का स्क्वायर, ओके, यस दिख जी गया। सर। जी अच्छा, सर। ये ए एन के जगह ना करके हम आर्बिट्रेरी के लिए कर ले तो अपना प्रूफ हो गया, है ना। हाँ। यस। जी सर। है ना। यस ठीक है, डन हो गया ना। यस Yes, सर। जी सर। के इक्वल टू 0 1 2 अप टू एन, ठीक है। इसमें कोई Yes. दिक्कत है तो बताओ, इसमें प्रूफ में। नहीं नो सर। सर, ये समझ गया। ठीक है फिर।
क्वेश्चन एक है, ठीक है। जी। px एक पोलिनोमियल है, ओके। यस सर। an x पावर n an x पावर n माइनस 1 प्लस डॉट a1 x प्लस a नॉट each ai belong to set of real number, ओके। बोलो। यस सर। जी। yes sir p1 प्लस i इज इक्वल टू 5 माइनस 6i है ना। यस। देन p1 माइनस i इज इक्वल टू क्या होगा? रियल क्या पार्ट के वन इक्वल होता है, माइनस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। यस सर बेटा आंसर दिख गया कि नहीं दिख गया? देखते ही आंसर बता सकते हो? यस 5 प्लस 6 आयोटा सर। बेटा बेटा गर्वित जेड है ये, और ये जेड बार है। जी सर, लेकिन वेरिएबल तो है ही नहीं सर, इसमें पुट कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना 5 माइनस 6 आयोटा में वेरिएबल है ही नहीं। अरे अभी जो मैंने रिजल्ट बताया है, तुमने हाँ उसका जो है रिजल्ट से जी सर, रिजल्ट से कह सकते हैं जी सर, ऐसे समझ गया। जी क्या आंसर सर आएगा? ऐसे 5 ये प्लस 5 प्लस 6 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। डन हो गया ना? जी सर, यस यस सर। सर। हाँ सर इसको ऐसे किए थे कि इसको 5 प्लस 6 आयोटा का कॉन्जुगेट लिख दिए और फिर प्लस 1 माइनस 1 करके जो पी ऑफ जेड लिखा हुआ है ना वहीं पे जेड बनाने का कोशिश किए। क्या किया है? पी ऑफ 1 प्लस आई p ऑफ 1 प्लस आई इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब इसमें सर हम लोग 1 ऐड कर सकते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि रियल है। इसमें हाँ ओके, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर इससे बन गया 6 टाइम्स 1 प्लस आयोटा का 6 कॉन्जुगेट। 6 प्लस 1 नहीं नहीं हाँ हाँ 6 प्लस 6 आयोटा माइनस 1 का हाँ कॉन्जुगेट माइनस 1, तो ये इससे 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है। 6 1 प्लस आयोटा माइनस का कॉन्जुगेट माइनस 1, तो अब हम लोग यहाँ पे z मतलब कि यहाँ पे जो 1 प्लस आयोटा है उसकी जगह कुछ भी रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा इसका वैल्यू। बेसिकली तुमने फंक्शनल इक्वेशन के फॉर्मूले में देखा है ना। हाँ तो ये बेटा जेड है, यहाँ पे जेड है, ये रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। यस सर तो पी जेड हमारे पास निकल आया। जेड इसकी जगह हम 1 प्लस आई की जगह बेटा हमने जस्ट जेड लिख दिया, तो पी जेड आ गया 6 जेड माइनस 1, ओके। अब जेड उसका मुझे चाहिए। कॉन्जुगेट सर उसका कॉन्जुगेट हाँ हाँ कंजुगेट। अब हमको चाहिए 1 प्लस आई, है ना। जेड की जगह 1 प्लस आई, तो ये 6 1 प्लस आई का कंजुगेट माइनस 1, है ना, यस सर। इज इक्वल टू 1 माइनस आई, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1 माइनस आई तो हम माइनस लोग को 1। 1 माइनस आई का निकालना है। अच्छा हाँ, 1 माइनस आई का निकालना है, 1 प्लस आई तो माना ही है हमने, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 6 5 प्लस 6 आयोटा 6 आई, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे बेटा मान लो P 2026 प्लस 2027 आई गिवन होता है ना। जी। बोलो। यस सर 2028 प्लस 2029 आई होता, ओके। यस सर तो कुछ जुगाड़ बना के ये भी हम कर सकते थे, है ना। यस जी सर। देन प्रोबल, हाँ ये कुछ पूछ लिया जाता। 2026 माइनस 2027 आयोटा, है ना। यस सर। गर्वित ये बात सुनवा रही है तुम्हें? जी सर, यस सर, इसका आंसर आ जाएगा अच्छा 2026 प्लस ये 2027 क्वेश्चन अभी अभी के लिए इतना आसान लग रहा है, लेकिन बेटा अगर ये ऑब्जेक्टिव लेवल का है ये क्वेश्चन,
जी सर, यस सर। अभिजीत एंड ओम यस सर। यस सर। ऑब्जेक्टिव लेवल का है ना? हाँ गर्वित ऑब्जेक्टिव लेवल का है? जी जी सर, यस सर। ओके। ये आईएसआई में ऑब्जेक्टिव लेवल से नहीं, थोड़ा हल्का लग रहा है ना, आईएसआई के ऑब्जेक्टिव लेवल से नहीं है ना? सीएमआई जेई का के टाइप हाँ का मेंस 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 जेई मेंस टाइप का लग रहा है। हाँ हाँ, क्लियर है ये? जी सर। जी सर, यस सर। ठीक है। 2026 प्लस 2027 आउट आ जाएगा। इसका क्या? कॉन्जुगेट होगा ना सर? आंसर इसका कॉन्जुगेट होगा ना, तो 2026 प्लस 2027 आउट आ जाएगा। नहीं, इसमें कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं ले देता हूँ। ओके। लीनियर फंक्शन जो होता है उसका आइडिया है तुम्हें? लीनियर फंक्शन का? जैसे मान लो ये एक पहले लीनियर चलेगा है ना, पी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी है ना, पी जेड इक्वल टू ए जी सर, जेड इसका स्क्वायर प्लस बी जेड है ना, प्लस सी पी जेड इक्वल टू ए जेड क्यूब प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी है ना। समझ रहे हो? यस इस तरह के जी पॉलिनोमियल आएंगे जेड में है ना, यस सर यस। तो जी इनसे थोड़ा सर। फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, पी जेड इक्वल टू ये 4 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है ना, ए जेड की यस पावर 4 बी जेड क्यू प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड प्लस ई है ना, इस तरह। ठीक है, जी जी ओके। अब यहाँ पे बेटा अभी तक तो तुम लोग ये नॉर्मल नंबर्स पुट कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चंस में ये कहीं पे क्वेश्चंस जो होंगे वो इनपुट्स में या तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओके, हाँ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना, फिफ्थ रूट ऑफ यस यूनिटी, ओके, यस सर डॉट वनथ रूट ऑफ मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी, ओके, या फिर -1 का थर्ड रूट, -1 का फोर्थ रूट, ओके, यस सर। -1 का फिफ्थ रूट, ओके, जी -1 की पावर nth रूट। ये एज ए जेड के फॉर्मूले में यूज होगा। ठीक है, बस समझ रहे हो मैं क्या हाँ कह रहा हूँ? इनपुट में यस सर इनपुट में जाएगा अलग अलग। तो यहाँ से जैसे इसकी बात करें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, जी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ओके। यस सर। क्या होता है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? अच्छा, मैं गर्वित के लिए बता देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ठीक है। जी सर, यस। मैं डायरेक्ट, हाँ बेटा, 1 की पावर 1/n है ना गर्वित, जी सर, यस सर। तो पावर रेज कर दो n, तो z की पावर n इक्वल टू 1, ओके गर्वित। जी सर, यस सर। तो बेटा 1 को क्या ले सकते हैं? 1 को 1 की पावर n लिख सकते हैं। cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में क्या ले सकते हैं? जी सर, इसको लिख सकते हैं। को 1 को अगर ऐसे देखा जाए तो cos थीटा प्लस i sin थीटा आउटा sin थीटा, नहीं cos थीटा प्लस sin थीटा लिख cos सकते 0 हैं। प्लस i sin 0, ठीक है, जी सर, यस सर, ऐसा लिख सकते हैं। जी सर, ओके। सर। ठीक है, अगर उसमें 2n पाई ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है ना, जी सर, यस सर। प्लस जीरो लिखने पर कोई मतलब है नहीं है ना। जी यस तो बेटा ये 1/n था है ना, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम कहती है कि पावर ये अंदर चली जाएगी, ओके, जी सही है। सर। यस तो यहाँ पे मैं कुछ के लिख देता हूँ, यहाँ n नहीं लिखता हूँ है ना, एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, जी जी सर। ये जेड के आ गया है ना, यस सर। के की जी वैल्यू बेटा सर। 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू हमको n रूट मिलेंगे है ना, 0 से n-1 तक। ठीक है, जी जी गर्वित समझ की बात? ठीक सर। जी सर, यस सर। ठीक है, तो बेटा इसको पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, e की पावर i2k पाई बाई n, ओके, दिस इज यस जेड के, ओके। जी सर।
n की वैल्यू अगर हम 3 क्यूब रूट की बात करेंगे तो बेटा z के निकलेगा e की पावर i 2 k पाई बाई 3 और k की वैल्यू यहाँ पे 0 और n-1 मतलब 2। ओके, जी सर। एक जीरो जी रखेंगे, सर। जैसे जीरो रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, जैसे हम 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर i 2 पाई बाई 3 दैट इज ओमेगा, और फिर 2 रखेंगे e की पावर i 4 पाई बाई 3 दैट इज ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? बोलो। यस सर, यस। तो यहाँ पे इसका आइडिया क्लियर है ना, इसमें पुट करेंगे, ठीक है? बोलो। यस और सर। क्वेश्चन फ्रेम होगा जी रिवर्स सर। ऑर्डर में, ठीक है? मान लो इनमें से कौन सा हम उठा लें, बताओ। चौथा वाला ही उठा। चौथा सबसे बड़ा, ठीक है? गर्वित भी है साथ में, ठीक है? थोड़ा उसका ध्यान रखो। इसमें सेकंड थर्ड में बताओ कुछ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड में? सेकेंड ही बता दीजिए। हाँ, सेकंड, ठीक है। क्यूब वाला सही रहेगा सर। हाँ, क्यूब सही हाँ, रहेगा। जो भी इन दोनों में कुछ भी। चलो सेकंड वाला लेते हैं, ठीक है? यस सर, ठीक। जी सर। ओके, पी। चलो नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे दिक्कत कर रहा। थ्री जेड इक्वल टू ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, है ना? और जेड की जगह हम रख देते हैं, जेड के रख रहे हैं e की पावर i 2 k पाई बाई n इक्वल टू 0 1 2 n-1, ठीक है? यस जी सर। जी तो एक वैल्यू इसमें पुट करो बेटा। कोई मान लो भी हम क्यूब रूट की बात कर लेते हैं, n इक्वल टू 3 पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? बोलो। यस सर। जी यस। सर। तो बेटा हाँ, जी तो सर। ओमेगा पुट करो, इसमें क्या आ जाएगा? p3 ओमेगा मान लो पुट कर देते हैं, है ना? कोई एक रूट पुट कर लो तो क्या आ जाएगा? a ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसके पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? जैसे जीरो। z की पावर n-1 इक्वल टू 0 था, माइनस बी बाई। सम ऑफ रूट्स हाँ, क्या होगा? इसकी जीरो। पावर, है ना? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, बिल्कुल। माइनस बी अपॉन ए होता है हाँ। ना, याद आ रहा है? यस सर, यस। उसका यूज करके ये 0 आ जाएगा, ठीक है? सम ऑफ रूट्स, ठीक है? तो ए ओमेगा स्क्वायर लेकिन प्लस, सर ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैसे आया? बेटा सम वो ऑफ क्यूब रूट क्या रूट को होता है? लेते हैं। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माइनस बी बाई अल्फा होता 1 प्लस अल्फा 2 क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है ना? है। जी सर, यस सर। ठीक है, मुझे लेक्चर 1 करना ही पड़ेगा, मुझे लगता है ना? विटास थ्योरम ये सब जाना पड़ेगा हमको, ठीक है? जी सर। ओके, तुम लोग को तो आइडिया है ना उसका? यस सर, यस सर। गर्वित, ये समझ में आया कि नहीं आया है? ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 कैसे हो गया सर? ये चीज नहीं आया समझ। वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। बेटा यहां से समझो, ये Z3 है ना? अच्छा, मैं थोड़ा एक बता देता हूँ, एक मिनट। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 कोई है ये, ठीक है? अगर इक्वल टू 0 ना जी होता, ये कोई पोलिनोमियल होता बेटा, इसके कितने रूट हैं? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा रूट है 2 ना? अल्फा तो 3। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ओके? जी सर, यस सर। और टेकन 2 एट अ टाइम, सी अपॉन ए, ओके? यस जी टेकन जी सर, ऑल यस एट अ सर। टाइम, माइनस डी अपॉन ए। क्लियर है ये? यस जी सर, यस सर। तो बेटा यहाँ पे ये बताओ, ये z की पावर 3, यहाँ पे b वाला कोफिशिएंट क्या है? 0 है ना? जी सर, यस सर। और x का बी और सी कोफिशिएंट दोनों 1 है, तो इक्वल। बेटा 0 अपॉन 1 हमने किया तो ये 0 ही तो आएगा। जी सर, यस सर, समझ गया सर। बस रूट्स, इसके अल्फा रूट्स। 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ओके? जी सर, यस सर। इसके रूट्स कैसे आए सर? 1 प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर ये कैसे आए? ये कैसे आए? इतनी देर जी मैंने सर। यही तो बताया है तुमको पीछे। ये क्या जी बताया है मैंने? सर, यस सर, मतलब वही। अच्छा जी सर, यही रूट्स है। ठीक है ठीक है, यही थे मतलब, सही।
जी सर, यहाँ पे 0 रखा तो 1 ठीक है, ओके। 0 रखा तो ये 1 आ गया है ना, 1 रखा तो ये e की पावर 2 पाई बाई 3 इसका नाम ओमेगा दे दिया, और 4 पाई बाई 3 ये ओमेगा स्क्वायर आ गया है ना। जी सर, ये सर समझ गया। यूनिट सर्किल, ओके। फिर कुछ इस तरह होता है यूनिट सर्किल, ओके। कॉम्प्लेक्स में पढ़ाएंगे तुमको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यस सर कॉम्प्लेक्स लास्ट में होगा। नहीं, बीसी में होगा, अभी जल्दी में इसी वाली ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स करा दूंगा मैं, ठीक है, रात वाले में। तो कैलकुलस परसों से है या फिर बाद में? मतलब बस 2-3 दिन, डेफेंटाइन खत्म होगा, कैलकुलस स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ओके। यस जी सर। ओके। तो P3 ओमेगा बार क्या आ जाएगा? ए ओमेगा बार बी ओमेगा ओमेगा प्लस सी, ओके। बोलो। जी यस सर। तो रिलेशन ऑप्शन में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। P3 ओमेगा, P3 ओमेगा बार, ये क्या आ जाएगा बेटा? मॉड पी3 ओमेगा का P3 स्क्वायर ओमेगा, है ना। स्क्वायर यस क्या है ये? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सम ऑफ कोई लगता है वही होगा, पता नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। का रूट सबका रूट नहीं नहीं, तुम भी, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का नॉलेज नहीं है, कॉम्प्लेक्स पहले पढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब। मल्टीप्लाई कर लो जी बेटा, सर, यस सर। मल्टीप्लाई करो फिर, अभी इसे डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तुम। ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, है ना। चलो मल्टीप्लाई करो जल्दी से। ए स्क्वायर आ गया है ना, ओमेगा ओमेगा बार स्क्वायर, वन ही बने। तो ओमेगा ओमेगा बार स्क्वायर क्या होता है? वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बार का स्क्वायर, दैट इज ओमेगा के मॉडुलस का स्क्वायर, ओके। स्क्वायर का स्क्वायर जी सर। फोर हाँ, स्क्वायर का स्क्वायर, ओमेगा के मॉडुलस क्या आ जाएगा? वन। गर्वित, ये पता चला ओमेगा का मॉडुलस 1 आएगा। नहीं सर, ये नहीं पता, ओमेगा 1 है तो फिर 1 ही आएगा। ओमेगा मॉडुलस 1 नहीं आएगा, ये नहीं पता चल पा रहा है। नहीं सर। ओके, जेड क्यूब इक्वल टू 1 होता है, मॉडुलस अप्लाई कर दो बेटा, है ना, बोथ साइड। तो बेटा जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा ये बताओ। और इसको 1 भी सेटिस्फाइड करेगा, ओमेगा भी सेटिस्फाइड करेगा, और ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाइड करेगा। 1 ओमेगा का मॉडुलस, जी ओमेगा सर, स्क्वायर का यस सर। मॉडुलस, ओके। तो 1 आ गया, क्लियर। यस सर। जी सर। जी सर, सी ये स्क्वायर, सब ना सी, z की पावर इसको 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस। सी स्क्वायर दिख गया। जी सर, यस सर। ओके, और फिर क्या आएगा? ए बी, है ना, यस और बी ए, है ना। बोलो, यस सर। तो क्या आएगा? जी। ए बी, जी सर। ए बी ओमेगा, ए बी ओमेगा बस, क्योंकि ओमेगा ओमेगा बार वन बन जाएगा। ए बी ओमेगा केवल आएगा। हाँ, यस ओमेगा इंटू ओमेगा बार वन बन जाएगा। सोच लो बेटा, ए बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एक बार ओमेगा और जी ओमेगा, अच्छा, ये डायरेक्टली कर रहे हैं वो? अच्छा, हाँ हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? ओमेगा ओमेगा बार स्क्वायर, है ओमेगा, ना, यही तो हाँ आएगा। यस सर। और तो कुछ आएगा नहीं। नहीं, यस तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा ये ये हो क्या जाएगा है? ओमेगा, ओमेगा, यहाँ से ओमेगा बन ओमेगा बार, जाएगा। ओमेगा ओमेगा बार कॉमन ले लो, है ना, तो ओमेगा प्लस हाँ ओमेगा बार, ओके। यस। और ये ओमेगा का मॉडुलस का स्क्वायर, है ना, ये तो 1 ही है, और ये क्या ओमेगा प्लस ओमेगा बार क्या होता है? टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा बेसिकली फाइनल? ये ओमेगा अगर 1/2 वाला लिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना। इसको ओमेगा बार भी तो कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को, है ना। यस सर, -1 हो ओमेगा जाएगा। प्लस ओमेगा बार इक्वल टू -1, है ना। यस सर। तो यहाँ पे माइनस आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ओके, और कुछ? वो बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा? क्या बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा?
मतलब आएगा वो, और लिखना पड़ेगा हम लोग को बी स्क्वायर वाला टर्म। हाँ और भी आएंगे, मतलब अभी केवल मैं ये वाला कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, चलो मैं लिख, यस गुरवीत ये बात समझ आ गई है? जी सर, यस सर। ओमेगा स्क्वायर बेटा मतलब ओमेगा बार, ओके। जी सर, यस तो सर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब लेकिन ओमेगा सर ये ओमेगा प्लस कैसे ओमेगा बार, ओमेगा ओमेगा बार? स्क्वायर को या तो ओमेगा लिखो या तो ओमेगा बार लिख दो, बस और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओमेगा Yes. स्क्वायर को कुछ भी लिख दे, ओमेगा लिख दिया, ओमेगा बार लिख दिया, मतलब। ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। और ये 1 इधर चला जाएगा, -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 लिख दिया, ओमेगा इंटू ओमेगा बार, मतलब ओमेगा बार को ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 वैसे भी कर सकते हैं, और जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, उससे भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जी सर, यस सर। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। दिस इज -1। और बेटा क्या बचा, ए इसके साथ ये हो गया है ना, इसके साथ Yes. ये हो गया है ना, फिर ए सी ओमेगा स्क्वायर बच रहा है ना, Yes. और फिर इसके साथ ये हो गया, Yes. इसके Omega साथ bar square. बी स्क्वायर वाला हुआ है, बी स्क्वायर नहीं हुआ है, सर बी स्क्वायर लिखना है। बी स्क्वायर ओमेगा ओमेगा बार है ना, और फिर बी सी Yes. ओमेगा है ना, बी सी ओमेगा, यस सर। AC omega bar का स्क्वायर. हाँ, ए सी ओमेगा बार का स्क्वायर बी सी ओमेगा है ना, Yes. और तो कोई पता नहीं है। 1 यस सर। 2 2 ये हो गए, 3 हो गए है ना, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, एक और होगा, Yes. 9 होंगे ना टोटल। Last C square है. लास्ट एक मिनट, 3 ये हो गए है ना, 4 हो गए, 8 ही तो हुए। Yes. ए स्क्वायर ए बी ओमेगा और ए सी, हो गया सर, बस इतना ही है। ये नहीं है, 3 यहाँ से हो गए है ना, 4 हो गए, 9 आएंगे. 9 होने चाहिए, ठीक है। Yes. ए बी है ना, ए सी ओमेगा स्क्वायर, ये बी ए BC omega bar आएगा sir. ओमेगा स्क्वायर, BC omega bar. बी सी ओमेगा बार, Yes sir. बी सी ओमेगा बार, ठीक है, ठीक, अब आ गया, ठीक है। तो ए जी स्क्वायर सर. माइनस ए बी है ना, प्लस सी स्क्वायर, ओके, Yes. प्लस ए सी ओमेगा प्लस ओमेगा बार का क्या आ जाएगा आंसर, 1 -1। -1 आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा बार -1। ये तो 1 ही आ जाएगा है ना, और यहाँ पे बी सी कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा बार, ठीक है ये, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बार का स्क्वायर क्या आएगा, एक सेकेंड। इसकी वैल्यू तो -1 आ गई, और यहाँ पे हमने इसकी जगह गर्वित, यहाँ तक समझ में आया है। जी सर, यस सर। ये ओमेगा मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। इसमें नंबर थ्योरी से ज्यादा खराब हालत तो नहीं है तुम्हारी? नहीं सर, ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बराबर ही है नंबर थ्योरी से। सर ओमेगा प्लस ओमेगा बार का स्क्वायर भी -1 है। अच्छा, ये कैसे? ये ओमेगा प्लस ओमेगा बार -1 है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ओमेगा प्लस ओमेगा बार बार इक्वल टू -1 स्क्वायर कर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बार का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओमेगा इंटू ओमेगा बार इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू अगेन 1 है ना, यस। Yes sir. इसकी वैल्यू 1 है, तो इधर चला गया -1, ठीक है गर्वित, Minus 1. जी सर, यस सर, सही। दैट इज -1। तो बेटा फाइनल आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी है ना, माइनस Yes. ए सी माइनस बी सी, ठीक है। जी. और ये आ गया क्या, P2W और P2W बार, ओके। Yes sir. तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है ऑप्शन में, एक ऑप्शन ये है ना, यस सर। एक ऑप्शन P2W
ये पूछ लिया जाएगा W और W स्क्वायर पूछ लिया जाएगा, तो एक ही चीज है ना। जी सर। बोलो, W बार की जगह W स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा, ये एज ए रिजल्ट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। जी हमने जो ये टू डिग्री पोलिनोमियल के किया है, वो 1 डिग्री के लिए कर लेना, 3 डिग्री के लिए कर लेना, 4 डिग्री के लिए कर लेना। यस ये काम करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक। यस मतलब थोड़ा इसको समझ लो, काम करके भले नहीं रखो लेकिन समझ लो, ठीक है। जी। ये बात समझ में आ गई है। यस सर। ठीक जी है, अगर सर। समझ में आ गई तो एक चीज प्रूव कर दो तुम फिर। ये मैं यूज कर रहा हूं, मैं ये आइडिया यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये जो आइडिया है, जी ये आइडिया मैं मान के चल रहा हूं तुमको समझ में आ गया है ये आइडिया, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क लिख दो। आइडिया क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, अब ये दिक्कत है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए इंटू बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। ये ट्रू है कि फॉल्स है। यस सर। क्वेश्चन समझ गए। ये देखो, यस रोहित जी सर। यस सर। बेटा परेशान ना इसको होना, यहाँ ठीक है। से जी सर। यस सर। इसको अगर खोल के करने की कोशिश करें ना तो बहुत लंबा जाएगा ये। तो फिर पॉलिनोमियल हम क्यों पढ़ रहे हैं, खोल के करेंगे, ठीक है। जी सर। यस सर। आज जो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था उसमें भी तुम उसको जो है फैक्टोरियल को खोल रहे थे। जी सर। यस सर। क्लास 6-7 का क्वेश्चन है ना। इनमो आरएमओ। नहीं, क्लास 6-7 का क्वेश्चन है तो बच्चा खोल देता है इसको, ठीक है। और जो सर और मैम पढ़ा रही होती है वो भी कहती है खोल दो उसको, ठीक है। यस सर। जी सर। उसमें टाइम लगेगा है बस कि और तो नहीं। कुछ नहीं। जी सर। यस सर। वो ये करते हैं, ठीक है। क्लास 6-7 पे जब बच्चा होता तो उसको यही कराया जाता है ना। जी जी सर। सर। लेकिन सर उसमें भी इतनी हाई लेवल की चीजें नहीं होती हैं, बेसिक नहीं, बेसिक वो होता है फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है। जी सर। यस सर। और अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना या ट्रू फॉल्स में आ जाए तो एक ए बी सी की कोई वैल्यू चूज कर लेना और चेक कर लेना सही है कि गलत, ठीक है। हाँ जी सर। यस सर। ये बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे करना चाहिए। लेकिन 2 नंबर में अगर कहीं प्रूव करने का आ गया है ना, तब तब ये वो तब काम नहीं कर होगा। सकते ऐसा, ठीक है। जी सर। यस सर। तो बताओ क्या करें। सर इसमें लोकेशन ऑफ रूट भी बताओगे। है, पोलिनोमियल में लोकेशन ऑफ रूट भी बताओगे, लोकेशन ऑफ रूट। पोलिनोमियल पूरा करा दूंगा मैं, ठीक है। ये क्लास चलती ही रहेगी, ठीक है। जी सर। यस सर।
ये क्लास एग्जाम तक इतनी लंबी चलेगी कि चलती ही रहेगी, तुम लोग थकोगे जब बताओगे कि अब हो गया सर, रहने दो, छोड़ देंगे हम, ठीक है। जी सर, ये बिल्कुल सही सोचा। समझे? यस पोलोनोमियल इतना है कि पढ़ते रहो, ठीक है। जी। जी सर, वो ना लोकेशन ऑफ रूट जो होता है ना, वो भी होता है ना उसमें सिलेबस, तो उस हिसाब से होता है। लोकेशन रूट टफ होता है ना, इस वजह से। इसका मतलब वो सब करा देंगे इसमें, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पूरा करा जी देंगे, सर, ठीक है। जी सर, यस सर, श्योर। एक्चुअली मैं अभिजीत के लिए मैं करा रहा हूँ, अभिजीत ने कहा था सर कॉम्प्लेक्स वाले में, तुमने ही कहा था किसी और ने कहा था पता नहीं, हाँ सर मैंने कहा। तुमने कहा था ना कि कॉम्प्लेक्स वाले में सर दिक्कत होती है, कॉम्प्लेक्स पोलोनोमियल में दिक्कत होती है, तो वही मेरे दिमाग में था तो मैंने सोचा करा देता हूँ। सीएमआई में सर तो वो कॉम्प्लेक्स वाले ही पूछते हैं, नॉर्मल पूछते हैं। पोलिनोमियल इस तरह नहीं स्टार्ट है मार्केट में, ठीक है, मतलब हाँ थ्योरी फिर ऑफ सर। इक्वेशन, CMI में PYQ नहीं जी मिलता सर, है। यस सर, नॉर्मली इस तरह से कोई नहीं करा था स्टार्ट। थ्योरी ऑफ इक्वेशन इस तरह नहीं स्टार्ट है, ठीक है। वो दूसरे लैंग्वेज में स्टार्ट है, लेकिन ठीक है मैंने स्टार्ट कर दिया इस तरह। जी सर, नो प्रॉब्लम। तो बताओ अच्छा, फिर तो क्या आ गया समझ। आंसर क्या है मतलब कैसे करेंगे? कुछ स्ट्राइक ही नहीं कर रहा। बेटा जी हमने सर, अभी यस सर। ऊपर कराया तो है। तो उसी का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर अच्छा एक सो सेकेंड डिग्री इक्वेशन का यूज कर सकते ऐसा कुछ आया था उसमें? हैं। उसमें ए स्क्वायर वाला वगैरह था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी। ए स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर ए बी बेसी ए आया है ना। यस। हाँ अच्छा यहाँ पे सेकंड डिग्री का हमने यूज किया है तो टर्म इतने आ गए हैं ना, हमको चाहिए केवल टर्म कैसे, हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। जी सर। तो बट इसमें सी ये तो यूज चाहिए करेंगे नहीं, है ना। नहीं जी सर। सर, इसमें केवल इसकी बात कर रहे हैं ना, सी तो चाहिए नहीं, है ना। तो फर्स्ट डिग्री जी में सर। सर। केवल हम फर्स्ट डिग्री वाला इस्तेमाल कर लें ना, बोलो। जी सर, यस सर, जी सर। फर्स्ट डिग्री वाला यूज कर लेते हैं। क्लियर है ये? यस सर। जी सर। कहाँ फर्स्ट डिग्री कहाँ गया, पीछे लिखा था क्या? यस सर पीछे ऊपर। ये वाला यूज कर लें ए बी, तभी तो ए बी आएगा, सी नहीं आएगा, है ना। जी सर। हाँ सर, यस सर। ये सोचना होगा तुमको अपने आप से, ठीक है, क्योंकि हमको सी नहीं जी चाहिए तो ए बी चाहिए, एक बार में ए भी चाहिए, फिर बी सी चाहिए, फिर सी ए चाहिए, है ना। तो तीन फंक्शन मांग लेंगे, हाँ, मान लेंगे। ये एक बार में ए, या तो ए बी चाहिए, या तो बी सी चाहिए, या तो सी ए चाहिए, है ना। यस सर। जी सर। ए जेड प्लस बी एक पोलिनोमियल होगा, फिर बी जेड प्लस सी एक पोलिनोमियल होगा, फिर सी जेड प्लस ए हाँ एक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। यस सर। तो तीन पोलिनोमियल दिख गए यस तुमको, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं मन की आंखों से? यस दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। सर, लिख भी ली। ठीक है, तीन पोलिनोमियल अगर दिख गए तो फिर काम हो गया अपना, है ना। ए देखो ये आ गया ए जेड प्लस बी से, ये बी जेड प्लस सी से आ गया, ये सी जेड प्लस ए से आ गया, है ना। जी जेड प्लस यस हो यस गया, सर। जी सर। तो चाहो तो तुम कर लो यहाँ से ए पी जेड मान लो, है ना। जी। जी सर। अल्फा जेड मान लीजिए, अल्फा बीटा और गामा जेड। अल्फा बीटा गामा जेड नहीं, ये लाना है ना। हाँ, तो नहीं तो अल्फा जेड इक्वल टू बोल देते हैं, ए जेड प्लस बी, या फिर भी सही है, हम अल्फा जेड ले लें। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हम लोग जो लेकर चल रहे थे एक्चुअली में वही हमने ले लिया बस। तो पी ओमेगा और पी ओमेगा बस बार इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। जी सर, यस सर। ये बोलो, यस यस सर। जी ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे, मैं डायरेक्ट आइडिया लेकर यूज जी कर सर रहा हूँ, हाँ। हो हाँ जाएगा। सही जी होगा। सर, कर देंगे, पहले जैसे ही प्रूफ होगा। हाँ सर, आ गया सर। और अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो ये क्या होता है, पी ओमेगा का मॉडुलस हो गया। मॉड देखते हैं। तो यस अभी सर। तो हमने ये वाला मेथड मल्टीप्लाई किया था, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, पी ओमेगा का मॉडुलस निकाल देता हूँ, है ना।
जी तो बेटा पी ओमेगा का मॉडुलस क्या आ जाएगा, ए ओमेगा प्लस बी का मॉडुलस, ओके। यस सर और ए ओमेगा प्लस बी क्या आ जाएगा, बोलो बी ओमेगा प्लस बी नहीं पता है हमें। बेटा, ओमेगा तो पता है ना, -1 अच्छा, प्लस ओ माइनस अच्छा, क्या √3i डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, जी हाँ यही होता है ना, यस यस सर, प्लस होता है एक्चुअली में, है ना। हाँ 1 मिनट माइनस हटा देते हैं ना, जी तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ गई -1 प्लस, ये कैसे आई गर्वित, समझ में आ गई बात। गर्वित, गर्वित, नहीं सर, जेड क्यूब -1 इक्वल टू 0, तो जेड -1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये इसमें लगाओ लगाओ, जेड इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2, ओके। यस सर गर्वित समझ में आ गई, सीधा 4 है, एक तो जेड इक्वल टू 0 1 आ गई यहाँ से, और यहाँ से 2 रूट निकलेंगे, जी एक सर, यस सर। तो यहाँ से ओमेगा आ गया, फिर दूसरा वाला माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दो, बस मॉडुलस निकाल लो, ठीक है। तो बेटा क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बाहर रख लो, है ना, जी ओके। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a टाइम्स -1 प्लस √3i, है ना, और यहाँ पे यस कितना आ जाएगा 4b, ओके क्लियर, यस सॉरी 2b, है ना, 2 को बाहर निकाला है ना, बोलो। यस जी तो 2b माइनस a और प्लस √3ai, ठीक है। यस सर सर क्लियर है ये, जी सर यस ओके। तो ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा ओमेगा यही होता है ना, कि माइनस वाला होता है ओमेगा, यही होता है, प्लस वाला होता है ना, हाँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, ये हाँ, x है, ये इसका y है, स्क्वायर, हाँ हाँ इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए 3a स्क्वायर, 2b माइनस a का स्क्वायर, है ना, जी सर यस +3a² प्लस 3a स्क्वायर, प्लस 3a स्क्वायर। जो करो, इसको फाइंड करो, यही आ रहा है, (4b² प्लस a² -4ab प्लस 3a स्क्वायर, प्लस हाँ 3, वही है, वही आ रहा है ना। मतलब ये माइनस आ रहा है। तो वहाँ पे प्लस लिख देते हैं यहाँ पे फिर ये वाला माइनस वाला लिया जाएगा, है ना, यस बोलो, हाँ तब आ जाएगा प्लस तब आ जाएगा ना, तो माइनस ले लो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब सही है। भी तो यही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी तो यही आएगा, है ना, यस यस तो फिर यहाँ पे प्लस ही, ये माइनस लेने पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, उसी के चलते थोड़ा ए बी वाला टर्म उसी के चलते आ रहा है ना। प्लस आना भी +4ab आता तो हो जाता नहीं आएगा ना फिर भी, नहीं, नहीं जी ओके। तो ये क्या आया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, -ab, तो ये माइनस आएगा फिर, है ना, क्लियर, यस ओके ठीक है। यस सर तो इसका मतलब ये अगर माइनस आएगा बेटा, तो यहाँ पे ए जेड माइनस बी ले लें, तब ये प्लस आ जाएगा, है ना, हाँ हो सकता नहीं तब तो आएगा ही ना, क्योंकि तब तो माइनस माइनस है, हाँ प्लस हो जाएगा ना। यस सर इफ पी जेड इक्वल टू ए जेड माइनस बी, तो पी जेड और पी जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
यस दिस इज पी जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, मॉडुलस कैसे निकलता है ये समझ में आ गया? जी ठीक है फिर, तो एलएचएस दिख गया है ना? यस यस सर। जी सर। तो अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन यहाँ ओके, ये क्वेश्चन है। तो बेटा ये क्या अज्यूम कर लें हम, ये क्या है बेटा? क्या आ गया ये? P of ए है? अच्छा नहीं, हम कुछ और बोल रहे थे। पी जेड इंटू पी, तुम क्या वो बता है रहे थे? कौन क्या मतलब बता पी रहे हो? जेड और पी जेड बार। सर वही मतलब उसको P के टर्म्स में लिख देते। तो क्या लिखते हैं इसको? P of ओमेगा इंटू पी P of जेड और ओमेगा पी बार जेड बार। नहीं, ये तो हमारा ये ए जेड ए। माइनस B का वो है। एक मिनट एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ, एक्चुअली में यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, यस जी क्या? सर। ये ऊपर ले जाने पे दिक्कत करता है क्योंकि केवल एक ही बार में लिखना अलाउड है। ठीक है, अच्छा मतलब केवल अब ये मैंने लिख दिया ना, अब इसमें अलाउड कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब मैंने स्क्रॉल करके मैंने इतना ज्यादा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तुमने कभी चैट जीपीटी यूज किया होगा, और यूज पर यूज करते चले जाओ तो वो स्लो हो जाता है, समझ रहे हो? हाँ जी सर। मतलब यस उससे सर। पूछते चले जाओ, पूछते चले जाओ, पूछते चले जाओ, तो बहुत रैम यूज करने लगता है वो। ठीक है, यस हाँ, और अगर तुम फिर जी से, सर। हाँ, रीसेट करके फिर से पूछोगे तो बढ़िया वर्क करता है। ठीक है, वही चीज है इसमें। एक चैट खोलते हैं तो बेटा ये क्या था? ए जेड, अरे क्या था ये? ए स्क्वायर है ना, यस ए बी प्लस प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर और प्लस बी सी ए प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, है ना? यस यस तो बेटा यहाँ पे हम इसको अभी देखा हमने, ए जेड माइनस बी लिख सकते हैं, बोलो। यस यस सर। और इसको क्या लिख दें? बी जेड माइनस सी, B Z माइनस हाँ। सी जेड माइनस यस सर। ए। क्लियर? यस सर यस। इसमें कोई दिक्कत? नहीं यस सर। तो यही हम पोलिनोमियल ले लेते हैं, है ना? जी सर। जी क्लियर? जी तीनों का जी हाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, है ना? याद करो, जी कुछ सर क्वेश्चन आयोक्योम में और इस तरह आते हैं। अगर अल्फा से डिवाइड करो तो रिमाइंडर ये आता है, बीटा से डिवाइड करो तो रिमाइंडर ये आता है, गामा से डिवाइड करो तो रिमाइंडर ये आता है। तो हम जी जी पोलिनोमियल एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा चूज करते हैं। याद आता है? यस हाँ ओके, गर्वित तुम कनेक्ट कर पा रहे हो? नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन जो आपने बोला वो थोड़ा वो लग रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया वो वाला क्वेश्चन जो भी आपने मुंह से बोला ना कि उसको ऐसे चलो भूल जाओ, करके ऐसे यहाँ पे कर। समझ में आ रहा है? जी सर, ये समझ आ रहा है। ठीक है, तो उसको भूल जाओ तुम। ठीक, मैंने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, जी सर यस। ओके सर। हाँ। तो बेटा ये क्या आया है? ये कब आएगा? ये अगर पीजेड हमने ये एज्यूम किया होगा तो पी ओमेगा, और पी ओमेगा बार हमारा क्या ओमेगा आया होगा, बार। है ना? यही तो है, यस सर। यस यस सर। यही तुम ओम कह रहे थे ना? यस सर। ओके, अब पी जेड को और कुछ तरीके से लिख सकते हैं। अब हमको वो लाना है दूसरा वाला। जी पी जेड क्या लिखा हुआ है? यस पी सर। जेड क्या लिखा हुआ है? हाँ तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना? A Z माइनस B। यस सर। ए बी सी डी, ए बी सी, है ना? ए हाँ ए A B बी C Z Q जेड क्यू ए बी सी Z Q जेड क्यूब, और और A स्क्वायर B। टेकन टेकन टू हाँ टेकन हाँ वही टेकन टाइम ना? टेकन टू एट टाइम। यस सर। A स्क्वायर B प्लस B और A C। हाँ चाहिए। ठीक है, यस सर। यस सर और फिर बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी हाँ प्लस ए स्क्वायर सी जेड जेड माइनस टेकन ऑल एट ए। टाइम, है ना? हाँ गर्वित ये ए बात भी समझ आ रखते गई? A B C। हाँ गर्वित
नहीं सर, ये नहीं बता क्या लिखा, कैसे लिखा। ये बेटा ये क्लास 6-7 पे नहीं करते थे तुम? नहीं सर, उसको क्या है ना, ABC इस तरह से क्या है ना, फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा, ये क्या कैसे आ रहा है ये। वो मल्टीप्लाई ABC कर दिया हम लोग बस सर, मल्टीप्लाई वो उसका किया डायरेक्ट तुमने। लिख दिया। जेड स्क्वायर वाले तुम देख लो, जेड स्क्वायर वाले, जेड ए बी आ अच्छा गया, अच्छा, फिर ठीक जेड है ठीक है, स्क्वायर। समझ गया सर, समझ गया जी सर, यस सर, समझ गया इससे तो मल्टीप्लाई जी करेंगे सर। नहीं, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखो एक दिखा देता हूं मैं, ये और ये दिख गया गर्वित। जी सर, ए यस बी सर। ए, तो ए स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर इसके साथ किया है ना, फिर दिख गया जी सर, यस बेटा। सर, ये AB इसके। और ये और ये, ए स्क्वायर 2 बार आ गया, फिर सिमिलरली बी स्क्वायर 2 बार आएगा, फिर सी स्क्वायर 2 बार आएगा, मतलब सी की पावर 2 बार आएगी, है ना। जी सर, यस उसके बाद सर। हमको जेड केवल एक ही बार चाहिए, तो जेड वाला हम केवल, अगर ये वाला ले लिया हमने, अब ये वाला नहीं लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे, तो सी चाहिए और ए चाहिए, तो ए सी मिल गया और ए, तो ए स्क्वायर। ओके क्लियर। जी सर, यस सर, समझ गया। तो बस मल्टीप्लाई किया है मैंने, और थोड़ी ना कुछ किया, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है। जी सर, यस सर। हाँ तो यहाँ पे बेटा, हाँ यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। ओमेगा क्यूब तो हमको पता ही है 1 होता है ना। यस तो हमको कुछ प्रूव करना है, कहाँ गया प्रूव करने वाला, कहाँ लिखा है प्रूव करने वाला, पीछे लिखा पिछले पेज में सर, बताओ क्या था। एक सेकंड। ए ए स्क्वायर, स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, प्लस बी हाँ, स्क्वायर बी स्क्वायर सी सी, प्लस सी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी प्लस, और ए स्क्वायर सी का होल स्क्वायर। ओके प्लस ए स्क्वायर तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन है ना। और हाँ, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर यस सी प्लस ए सी स्क्वायर स्क्वायर ए बी इंटू बी स्क्वायर ए ये प्लस गलत हो सी गया था, स्क्वायर गलत बी हो गया प्लस एक मिनट, यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी 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 स्क्वायर प्लस सी सी स्क्वायर ए, मल्टीप्लाइड बाई बी बी स्क्वायर स्क्वायर बी। ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। ठीक है, फिर ये हमको लाना है कुछ, तो कैसे। ये सम ऑफ रूट स्क्वायर लिखा हुआ है। सबका क्या, ये सम ऑफ पहला वाला टर्म सम ऑफ रूट हम लोग का इक्वेशन का है, हाँ, हाँ का हाँ स्क्वायर। हाँ, और वो सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन ट्वाइस, हम्म, और फिर ऑल एट अ टाइम नहीं, ऑल एट अ टाइम नहीं। हाँ, ये सही है सर, हमको लगता हाँ है ये सही है, मतलब कि जब हम लोग पी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन लिख रहे थे तो उसमें भी मॉड पी ऑफ ओमेगा ऐसा ही कुछ आया था। अच्छा, तो ये दिख गया ना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए दिख गया ना, जी यस सर और सर, ये बी गर्भित दिख गया, ये है, और ये सर, यस दोनों, सर, दिख गया। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ये, और ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिख गया। यस सर, जी यस सर अब बताओ क्या है ये फिर। ये ट्रू है। नहीं ट्रू तो है, अब ये इससे इम्प्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, वो हम लोग जो पहले रिजल्ट डिराइव किए थे, जब हम लोग सेकेंड डिग्री वाले पे वर्क कर रहे थे, हाँ तो हम लोग जब मॉड लिए थे इसका, मतलब कि मॉड ऑफ ओमेगा और फिर उसका स्क्वायर किए थे, तो सेम यही आया था। मतलब कि उसमें क्या हो रहा था कि उसमें वो डिग्री -1 और डिग्री -2 वाले कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट था। अच्छा, एन मतलब यहाँ डिग्री पे मतलब एक चीज देखो, 2i। केवल हमको मन की आंखें खोलो, और बेटा हमको देखो, हमको यही चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए, यही केवल यही चाहिए ना। जी यस सर, और अपना ये वाला टर्म हट जाए, खत्म हो जाए, है ना। यस यस, तो बेटा ये वाला टर्म कब खत्म होगा, जब ये प्लस का हो जाए, ये माइनस का है ना। हाँ, जी तो सर जेड क्यूब क्या हो जाए, जी 1 हो सर। जाए। 1 हो जाए। और जेड क्यूब 1 कब होगा, जब जेड की जगह ओमेगा कर दें, है ना। यस सर, तो पी यस ओमेगा सर। आ गया, ये यहाँ पे ओमेगा क्यूब दैट इज 1, तो ये खत्म हो गया ना। यस सर, यस सर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी ओमेगा, है ना। यस सर अब बेटा हमको ये चाहिए, एक बार ये और दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या क्या किया गया होगा। वो पी ओमेगा बार से मल्टीप्लाई किया होगा। हाँ तो पी ओमेगा बेसिकली हम मॉडुलस ही निकाल रहे हैं ना। हाँ, वो भी सही। जी सर तो ये निकालो, यही लिखा हुआ है एक्चुअली में। यस सर, गर्वित समझ में आ गया ये। जी सर, यस सर। ये कैसे निकालोगे, ये बार इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे। पी ओमेगा का, ये एक्चुअली में पी ओमेगा बार लिखा हुआ है ना। यस
एक बार ओमेगा बार रख देंगे हाँ, एक बार। पी ओमेगा मॉडुलस निकालेंगे तो इसमें मॉडुलस लगा देंगे, है ना? यस सर। ओके, तो ये आ जाएगा, मॉडुलस लगा दो, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी ओमेगा। ओके, यस सर। अब बेटा स्क्वायर है, ठीक है, बोलो। यस सर, इसको सर ऐसे कर लीजिए ना, पी ओमेगा, पी ऑफ ओमेगा और पी ऑफ ओमेगा बार का मल्टीप्लाई। ओमेगा कॉमन आ रहा है ना, ऐसे सर हार्ड हो जाएगा। क्या कर लें, क्या कर लें? पी ऑफ ओमेगा इंटू पी ऑफ ओमेगा बार, तो वो बराबर होगा पी ऑफ ओमेगा बार का मॉड का स्क्वायर के। बेटा इसको थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा मन की आंखें खोल लो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, है ना, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है ओमेगा बार। ओमेगा बार, ये लिख लो, या फिर -1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, यस। अब यस सर। दिख गया कि नहीं दिख गया? x प्लस जैसे इनकी वैल्यू रखेंगे तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर। ये दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आ रहा है, दिख रहा है सर। गर्भित तुम्हें दिख रहा है? यस सर। जी 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 सर, यस सर। ओके, थोड़ा मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अल्फा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और बीटा -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यस सर। तो बेटा आई वाले एक साथ कर लो और विदाउट आई वाले एक साथ कर लो, तो विदाउट आई वाले अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, यस सर। और ये क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा हाँ। रूट 3 बाई 2 आई। ओके, यस सर। सर तो बेटा यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा। अच्छा नहीं सॉरी, वो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, यस सर। और बीटा प्लस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर 3 टाइम्स बाई, इंटू 3/4। तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, 4 कर देते हैं, है ना, 4 कॉमन आ जाएगा। हाँ। ठीक है। अब जी। अल्फा स्क्वायर बेटा निकाल लो, देखो स्क्वायर कर दो जल्दी से। हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे 2 अल्फा हाँ, बीटा, और वहाँ -6 अल्फा बीटा। हाँ, -4, वहाँ -6 अल्फा बीटा माइनस तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस, हाँ माइनस अल्फा 4 अल्फा बीटा है ना। अल्फा बीटा। हाँ। तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा, यही तो आ रहा है, यही तो लाना था। अल्फा बीटा जो अपनी वैल्यू रख देंगे, आ गया अपना। यस। अल्फा की वैल्यू ये रख देंगे, बीटा की वैल्यू ये रख देंगे, है ना। हाँ वो सही, वही लिखा हुआ है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो। हाँ। जी सर। गर्वित तुमको समझ में आ गया? जी सर, यस सर। तो बेटा ये वाला मेथड हमेशा चूज करना, ठीक है। पी ओमेगा का स्क्वायर, है ना, मॉडुलस का, पी ओमेगा इंटू पी ओमेगा बार वाला थोड़ा टफ मेथड है ना। यस यस। सर। तो फिर मैनुअली मल्टीप्लाई करना हो गया ना, फिर मेथड का कोई मतलब ही नहीं बचा, है ना, जी जी। बोलो। जी सर। जी सर, यस सर। ओके, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हम लोग साथ में मिलके, है ना। ओके, तो ए जेड, बेटा क्वेश्चन समझो बेटा, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी। ओके, यस सर। पी जेड चूज कर जी रहे हैं, सर। ठीक है बेटा। जी। यस जी सर। सर। ए बी सी, एक पहले प्लेस पे आ चुका, अब बी की बारी, बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस ए, ए। और फिर बी की बारी हो गई, सी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी। क्लियर? यस सर। जी सर। मन की आंखें खुल गई? जी सर। बोलो। कुछ तो बेटा 1/z जैसा। हाँ, क्या कुछ 1/z, कुछ 1/z जैसा है। इस पे हमने काम कर लिया है ना। अभी इस पे जो हमने काम किया था पी ओमेगा, बेटा पी ओमेगा बार क्या आया था,
ये कितने टर्म निकले थे? 6 वे निकले थे, कितने निकले थे? 8 9 निकले थे। 9 में जो है कुछ 9 कंबाइन हो गए थे। क्या निकला था आंसर बताओ जल्दी से, इसका केवल एक सिंगल का। ए जो स्क्वायर पिछले स्लाइड में था। प्लस सी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी अगर हम माइनस बी ए जेड अगर ये चूज करते ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड हाँ प्लस सी चूज किया था, तो बेटा यहाँ से पी जेड प्लस तीन पी टर्म जेड है बार मतलब या पी ओमेगा है ए ना? स्क्वायर जी पी तीन ओमेगा टर्म है, बार क्या 6 निकला? टर्म है मतलब हाँ, ये क्या निकला था? ए 6 स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी माइनस माइनस बी सी बी माइनस सी, यही निकला था ना? यस सर सर। ये तो बेटा यहाँ पे दिख गया कितने टर्म दिखेंगे? जी एक सर। ये वाला टर्म दिखेगा है ना, फिर यहाँ बी यस सर, से स्टार्ट होगा, फिर है ना, दिख गया यहाँ। सिमेट्रिक है सर, तीनों में वही आएगा। और फिर समझ लो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, दिख रहा है दिखते हुए हाँ सर। है। जी सर यस सर सर। तो ये पूरा फ्रेम कर लेना क्वेश्चन, ठीक है? कर यस लोगे? जी सर हाँ सर। जी। तो क्वेश्चन फ्रेम करना भी साथ में सीखना, ठीक है? प्रॉपर तरीके से जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो उसमें फ्रेम करना बताऊंगा, ठीक है? यस क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, ठीक है? यस गर्वित दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाएं? जी सर यस सर जी सर नहीं, अगर दिक्कत हो रही है तो बताओ। जी सर बस थोड़ा नया नया लग रहा है बस, और तो कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। नया नहीं लग रहा तो है? नहीं जी सर, थोड़ा स्पीड ना फास्ट लग रहा है सर। फास्ट लग रहा है जी सर तुम लोगों को? नहीं सर। नहीं सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। सर। और कितने देर मतलब क्लास चलेगा? तो बताओ तो अभी रहने देते हैं। सर का टाइमिंग 4